मुसलमान न कभी बुज़दिल था, ना बुज़दिल है और ना इंशाअल्लाह बुज़दिल होगा। लेकिन ये जो मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम जमातें और इनकी क़यादतें हैं, ये बुज़दिल हैं। मैं कहता हूँ सीना खोल करके आइए कि आइए साहब, हम मरने के लिए तैयार है, चलाइए हमारे ऊपर गोलियाँ। अगर नहीं तुम्हारे बस का है तो क़यादतों के मनसबों से हटो, दूसरे फ्रेश लोगों को लाओ, वो अपने आप निपटेंगे अपने मसाइल से। कब तलक मुसलमानों को मरवाते रहोगे भाई? कब तलक झूठे दिलासे दिलाते रहोगे इनको? क्या यही काम रह गया मुस्लिम तंजीमों का कि मुसलमान मारे जाते रहें, लूटते रहें, इनके घरों पे बुलडोजर चलते रहें, इनकी औरतों की बेइज्जतियां होती रहें? लाठी खाइए, डंडे खाइए, जेलों को भुगतिए, जाइए अंदर अगर क़यादत का शौक है। 5, 7, 10 लोगों के सबूत इकट्ठा कीजिए, एसएसपी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, उसको जेल में भिजवाइए, वर्दी उतार के उसकी खूंटी पे टंगवाइए। क्या खुदा बन जाएगी हुकूमत? इससे पहले अगर आपके पास एफसीआर नहीं था, आपको बाहर से पैसे नहीं आते थे, तो क्या भूखे मरते थे? जमातें कंगाल थी क्या? ये सिलसिला लंबा चलता चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, तमाम जगहों पर ये देखने में आ रहा है। एक तो मुस्लिम जमातों को, मुसलमान बुज़दिल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मुसलमान न कभी बुज़दिल था, ना बुज़दिल है और ना इंशाअल्लाह बुज़दिल होगा। लेकिन ये जो मुस्लिम तंजीमें और मुस्लिम जमातें और इनकी क़यादतें हैं, ये बुज़दिल हैं। इनको बुज़दिली जो है ये ख़त्म करनी पड़ेगी। इनको अपने अंदर का ये डर और खौफ जो है ये बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। इसका पहला हल तो ये है। और अगर नहीं तुम्हारे बस का है तो क़यादतों के मनसबों से हटो, दूसरे फ्रेश लोगों को लाओ, वो अपने आप निपटेंगे अपने मसाइल से। ऐसे नहीं चलने वाला है अब ये। कब तलक मुसलमानों को मरवाते रहोगे भाई? कब तलक झूठे दिलासे दिलाते रहोगे इनको? क्या यही काम रह गया मुस्लिम तंजीमों का कि मुसलमान मारे जाते रहें, लूटते रहें, इनके घरों पे बुलडोजर चलते रहें, इनकी औरतों की बेइज्जतियां होती रहें, इनको जो है गैर कानूनी तरीके से पुलिस उठा करके इन औरतों को जो है थानों में ले जाती रहे और उनको रेप तक की धमकियां देती रहे, और तुम जो है एक बयान दे करके घर में बैठ जाओ और फिर रिलीफ का ऐलान कर दो कि साहब हम घर बना रहे हैं, हम जमानतें करवा रहे हैं, हम फला कर रहे हैं। कब तक ये चलेगा? आखिर अपनी कुर्बानियां देने के लिए सड़कों पे निकल के आओ। कौम ने कभी किसी की आवाज पे पीछे हटना नहीं सीखा। कौम ने हमेशा कुर्बानी दी है और देती आ रही है। क़यादतों को कुर्बानी देने का वक्त है। क़यादतों को आगे आना पड़ेगा। लाठी खाइए, डंडे खाइए, जेलों को भुगतिए, जाइए अंदर अगर क़यादत का शौक है। और अगर नहीं ये हिम्मत है तो हटिए एक तरफ, दूसरे लोगों को खड़ा कीजिए, वो अपने आप निपटेंगे अपने मसाइल से। एक तो हल इसका ये है। दूसरा ये है कि नूह के एसएसपी, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, नूह के एसएसपी, डीएसपी और उन थानों के एसएचओ, कई थानों के एसएचओ जहां बेकसूर लोगों को, इनोसेंट लोगों को पकड़ करके जो है जेलों में ठूंसा जा रहा है, जिनको टारगेट किया जा रहा है, जिनके खिलाफ जबरदस्ती झूठे केस बनाए जा रहे हैं, वो सारे 5, 7, 10 लोगों के सबूत इकट्ठा कीजिए, एसएसपी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर कीजिए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सजा दिलवाइए, उसको जेल में भिजवाइए, वर्दी उतार के उसकी खूंटी पे टंगवाइए। जब तक आप इस तरह के 5-7 पुलिस ऑफिसर को, आईपीएस ऑफिसर को, डीएसपी को, एसएचओ को आप जेल नहीं भिजवाएंगे, जब तक ये हालात सुधरने वाले नहीं है। लेकिन इसके लिए दिल गुर्दा चाहिए और जिगरा चाहिए। आपको अपने मफादात की भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है, आपको अपनी हैसियतों को भी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। ये सबको राजी करके चलना, सबको खुश करके चलना, इस दिशा से बाहर निकल के आइए। ये काम जब ही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है, सब मुमकिन है। और ऐसा हुआ भी है। जिन लोगों ने ऐसा किया है कि सजाएं दिलवाई हैं, वो लोग चैन और सुकून से हैं आज। आपको भी ये करना पड़ेगा। नूह के एसएसपी के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करना पड़ेगा। जमातें तो ये कहती हैं कि फर्स्ट जिम्मेदारी यही है कि रिहेबिलिटेशन किया जाए, मकान बनाए जाएं, ज़मानत कराई जाए। अगर कुछ और प्लान है तो आप खुद कीजिए उसको। सवाल यह है कि क्या सारी जमातों का काम यही रह गया? क्या जमातों में सिर्फ 20 आदमी हैं? अरे किसी जमात के जो है 20 लाख मेंबर हैं, किसी के 50 लाख मेंबर हैं, किसी के 10,000 मेंबर हैं, और किसी के मुतासिरीन जो है 1 लाख से ज़्यादा हैं, 2 लाख से ज़्यादा हैं। क्या काम बांट के नहीं किए जा सकते? भाई 50 आदमी अगर इस काम को कर रहे हैं, 50 इसको करें, 10 आदमी जो है इस तरह के कानूनी काम को करें। दूसरा, अगर रिहाई के लिए 50 आदमी रिहाई के लिए कोशिशें कर रहे हैं,
तो क्या सारे अफराद ख़त्म हो गए, सारे वसाइल ख़त्म हो गए? भाई 50 आदमी उसको कर रहे हैं तो दूसरे 50 आदमी इस काम के लिए लगा दो ना, 20 आदमी लगा दो, 10 बहुत होंगे, 10 लगाइए। ये काम करेंगे तो पाबंदियां लग जाएंगी, एफसीआर बंद हो जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा बाहर से। क्या खुदा बन जाएगी हुकूमत? इससे पहले अगर आपके पास एफसीआर नहीं था, आपको बाहर से पैसे नहीं आते थे, तो क्या भूखे मरते थे? जमातें कंगाल थी क्या? क्या जमातों के काम, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर काम होते थे, इससे ज़्यादा मुअस्सिर क़यादतें थी। वो क़यादतें ऐसी थी कि कोई बैंक बैलेंस नहीं था, कोई उनके पास मुरक्कन ग़िज़ाएँ नहीं थी, कोई उनके पास ऐसी रूम्स नहीं थे बैठने के लिए, कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं थे। वो चांदनियाँ बिछा करके, पसीने से शराबोर होकर के मीटिंगें करते थे। और खाना जो है, पुरानी दिल्ली के किसी भी भटियारे को, किसी भी ज़रा से सखी आदमी को कह दिया भाई 200 आदमी आ रहे हैं, उनके खाने का इंतज़ाम कर देना, पुरानी दिल्ली वाले लोग खाने का इंतज़ाम कर देते थे। लेकिन जब वो कोई कॉल देते थे, भाई साहब हुकूमतें दहल जाया करती थी, और आज भी दहल सकती हैं। अपना किरदार तो बनाइए, ऐसा निकल के तो अंदर से आइए। क्या आप इस हुकूमत को खुदा समझते हैं? क्या इस चंदे को और इस पैसे को आप अपना रिस्क समझ? मसलिहतन हम नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट। आए हाय रे मसलिहत, मसलिहत अंदेशियों, प्रोटेस्ट होगा, पुलिस गोली चलाएगी, हंगामा हो सकता है, ये हो सकता है, वो मसलिहत अंदेशियों ने कर दिए मुर्दा ज़मीर, मैंने अंजुम इस तसव्वुर पर ही ठोकर मार दी। जो लोग, ये उज़्र लिंग है, ये झूठे उज़्र हैं। ये कौन कहता है कि आप जो है 10 लाख लोगों का मजमा लेकर के प्रोटेस्ट कीजिए? मैं कह रहा हूं क़यादत आए ना, 500 आदमियों का आप कीजिए। 500 आदमियों में 200 वॉलंटियर्स लगाइए साथ में, ताकि किसी भी बगैर कार्ड वाले को बाहर अंदर घुसने ही ना देवे। देखे कहाँ से कौन कर देगा बदनज़मी। जब करना चाहता है आदमी, और जब करना चाहती हैं जमातें, सब कुछ होता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन करना ना चाहे तो बहाने हज़ार हो सकते हैं। ये असल वो है कि आदतें बन गई हैं, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि साहब एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ के ख़िलाफ़ क्रिमिनल केस हाई कोर्ट में डालने में उसमें कई लाख लोग चाहिए, उसमें कौन सा एजिटेशन करने पड़ रहा, कौन आकर के गोली मार देगा? भाई 5 आदमी 10 आदमियों की एक टीम बना दीजिए, वो करे इस काम को बढ़िया वकील लेकर के, देखे कौन गोली मार देगा, कौन खा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर मौत से इतना डर लगता है तो फिर छोड़िए ये सब। अगर आपका ईमान इस बात पर नहीं है कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और वो जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तब अगर आपका ऐसा ईमान नहीं है, छोड़ दीजिए क़यादत, छोड़ दीजिए। मुसलमान अपने आप निपट लेगा। तो क़यादत की तो लड़ाई है, कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, करके कुछ नहीं देंगे। तो भाई खुदा के वास्ते इस उम्मत के हाल पर रहम कर दीजिए। हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूँ कि इस उम्मत के हाल पर रहम कर दीजिए। अगर क़यादतें करनी है कीजिए, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, बल्कि सबसे आगे खड़े हुए होंगे आपकी क़यादत में, आपका नारा लगाएंगे, आपका झंडा उठाएंगे। लेकिन कुछ काम तो करिए, वो काम करिए कि जिससे कौम को वाकई राहत मिले, कौम को वाकई फ़ायदा हो, भलाई हो। और देखिए, अगर इस मुल्क में मुसलमान सुकून से रहेगा, अमन से रहेगा, तो ये मुल्क भी सुकून और अमन से रहेगा। आप एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ मुस्तकिल, मैं हुकूमत से कह रहा हूँ बिल्कुल सीधा सीधा सर, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से कह रहा हूँ, अपोजिशन पार्टियों की भी, ये जो इंडिया नाम से इत्तेहाद बना है, इस इत्तेहाद की भी जिम्मेदारी है। क्यों आप नहीं बोलते भाई नूह पे? आप मणिपुर पे बोल सकते हैं, खूब बोल सकते हैं। क्या घबराहट है आपको? क्या इस मुल्क का मुसलमान आतंकवादी है? आप भी आतंकवादी समझते हो मुसलमानों को? क्या मुसलमानों के पर अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ नहीं बोलोगे? जब तक जुल्म से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा नहीं करोगे, तब तक मोदी और मोदी के सारे चाहने वाले इसी तरह दनदनाते रहेंगे। और वो जैसा उन्होंने पिछले 9-9.5 साल में करके दिखाया है, उससे ज़्यादा बदतर हाल करेंगे। इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि चाहे अपोजिशन पार्टियां हों, चाहे सिविल सोसाइटी हो, चाहे मुस्लिम तंजीमें हों, चाहे नाम निहाद मुस्लिम क़यादतें हों, सबको अपने अंदर से ये डर और ये मसलिहतें ख़त्म करके
इंसाफ की लड़ाई के लिए, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए सड़क पे आकर के डंडे खाना, गाली खाना, गोली खाना भी जरूरत पड़े तो गोली भी खा लीजिए। कितनों को मार देंगे यार मोदी के लोग? 5 को, 10 को, 50 को? क्या अपाहिज हो गई है, बांझ हो गई है क्या माएँ कि वो आगे जो है क़यादत के लायक अफराद नहीं पैदा कर सकेंगी? क़यादत के लिए अफराद भी पैदा होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन अपने आप को पहले आगे लाइए और कुर्बानी के जज्बे से लाइए, किसी को मारने के लिए नहीं। मैं कहता हूं सीना खोल करके आइए कि आइए साहब, हम मरने के लिए तैयार है, चलाइए हमारे ऊपर गोलियां, देखते हैं कितने को मारेंगे। लेकिन भैया कुछ कीजिए, खुदा के वास्ते कीजिए।